सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हमारी भारतीय संस्कृति में अहंकार को विसर्जित करने की बात कही गई है, जबकि अनेक मनोवैज्ञानिक अहंकार को विकसित करने की बात करते हैं। आइए आज इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अहंकार को विकसित और विसर्जित करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक तो यह कहते हैं कि ईगो फुलफिलमेंट के बिना व्यक्तित्व का पूर्णतया विकास नहीं होता, अर्थात कि अहंकार के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है। और आप अहम शून्यता की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक तो अहंकार को विकसित करने की बात करते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति में अहंकार को शून्य करने की बात कहते हैं। अब दोनों में फ़र्क समझिएगा। मनोवैज्ञानिक निश्चित ही अहंकार विकसित करने की बात करेंगे, सभी मनोवैज्ञानिक नहीं। और बुद्ध नहीं करेंगे इस तरह की बात, कृष्ण नहीं करेंगे, महावीर नहीं करेंगे, और आज के मनोवैज्ञानिक फ्रॉइड इस तरह की बात करेंगे, और एरिक्सन भी कहेंगे कि अहंकार को विकसित करना है। उसका कारण है फ्रॉइड का और एरिक्सन के लिए अहंकार से ऊपर कोई सत्य नहीं है, तो जो आखिरी सत्य है उसको विकसित किया जाना चाहिए। किंतु भारतीय संस्कृति में महावीर, बुद्ध या कृष्ण के लिए अहंकार आखिरी सत्य नहीं है, केवल बीच की सीढ़ी है। निरअहंकार आखिरी सत्य है, अहंकार नहीं, ब्रह्म आखिरी सत्य है। अहंकार सिर्फ सीढ़ी है, और इसीलिए बुद्ध या महावीर या कृष्ण अहंकार कहते हैं, वो कहेंगे कि अहंकार को विकसित भी करो और विसर्जित भी करो। सीढ़ी पर चढ़ो भी और सीढ़ी को छोड़ो भी, आओ भी उस पर और जाओ भी उस पर से, उठो भी उस तक, पार भी हो जाओ। चूँकि मन के पार ही सत्ता है, इसलिए मन का जो आखिरी सत्य है वह अहंकार है, और वह पार की सत्ता के लिए छोड़ने का पहला कदम होगा। अगर मैं अपने घर से आपके घर आना चाहूँ तो मेरे घर की आखिरी दीवार छोड़ना ही होगा ना, तभी तो आपके घर में प्रवेश का पहला कदम होगा। उसी प्रकार से मन की आखिरी सीमा अहंकार है। अहंकार से ऊपर मन नहीं जा सकता इसमें। चूँकि पश्चिम का मनोवैज्ञानिक मन को आखिरी सत्य समझता है, इसीलिए अहंकार के विकास की बात उचित है, और उचित कह रहा हूँ, सत्य नहीं है। सीमा के भीतर बिल्कुल ठीक है बात, लेकिन जिस दिन पश्चिम के मनस शास्त्र को एहसास होगा, और एहसास होना शुरू भी हो गया है, जुंग के साथ दीवार टूटनी शुरू हो गई है, और अनुभव होने लगा है कि अहंकार के पार और भी कुछ है। लेकिन अभी भी अहंकार के पार का जो अनुभव हो रहा है पश्चिम के मनोविज्ञान को, वह अहंकार के नीचे हो रहा है, वह ईगो के नीचे हो रहा है, ईगो से ऊपर नहीं हो रहा है। अहंकार के पार भी कुछ है, मतलब कि अचेतन, चेतन से भी नीचे, अति चेतन नहीं, सुपर कॉन्शियस नहीं, चेतन के भी आगे नहीं, लेकिन यह बड़ी शुभ घड़ी है। अहंकार के पार तो कम से कम कुछ है, नीचे ही सही, और अगर नीचे है तो ऊपर होने की बाधा कम हो जाती है। और अगर हम अहंकार के पार नीचे भी कुछ स्वीकार करते हैं तो आज नहीं कल ऊपर भी स्वीकार करने की सुविधा बनती है। मनोविज्ञान तो कहेगा कि अहंकार को ठीक से बढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है।
अहंकार को ठीक, शुद्ध, साफ, संश्लिष्ट हो जाना चाहिए। वही इंडिविजुअलेशन है, वही व्यक्तित्व है। कृष्ण नहीं कहेंगे, कृष्ण कहेंगे उसके आगे एक कदम और है। संश्लिष्ट एकाग्र हुए अहंकार को किसी दिन समर्पित हो जाना चाहिए, और वो आखिरी कदम है। अहंकार की तरफ से लेकिन ब्रह्म की तरफ वह पहला कदम है। निश्चित ही बूंद अपने को खो दे सागर में, तभी सागर हो सकती है। और अहंकार जब अपने को खो देता है सागर में, इस भौतिक सागर में, तो वह ब्रह्म हो जाता है। लेकिन खोने के पहले होना तो चाहिए, बूंद भी होनी तो चाहिए। अगर बूंद ही ना हो, भाप हो, तो सागर में खोना मुश्किल है, क्योंकि भाप सीधी सागर में नहीं कूद सकती। कितना ही उपाय करे, आकाश की तरफ उड़ेगी, तभी वह सागर में, तभी वह बूंद बन के सागर में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अहंकार भी ज़रूरी है। अहंकार सीढ़ी का काम करता है। वह मतलब हमें अपने स्वयं का पता होना चाहिए, और तभी उस सीढ़ी के माध्यम से बूंद बन कर के हम उसके पार जाते हैं। हमें उसकी खोज करनी पड़ती है, करनी चाहिए। इसी बात को अनेक विद्वानों ने कहा है कि अहंकार को विकसित और विसर्जित दोनों ही करना पड़ेगा। तो आज इतना ही। आप सबको यदि मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर और साझा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।